जय मूल निवासी साथियों, मैं नितिन गाढ़े, पूर्णकालीन प्रचारक बामसेप, जलगांव जिला। इस साल बामसेप का 37वां राष्ट्रीय अधिवेशन 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक 5 दिन के लिए वर्चुअल तरीके से संपन्न होने जा रहा है। तो उसके संदर्भ में मैं आप लोगों के सामने बात रखने के लिए आया हूँ। आप लोगों के लिए मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो 37वां राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न होने जा रहा है, तो उस राष्ट्रीय अधिवेशन में समय निकालकर हमें सहभागी होना है। वर्तमान भारत में हम सभी देख रहे हैं कि आरएसएस के द्वारा किस तरह से इस देश को बर्बाद करने का षड्यंत्र हो रहा है, किस तरह से हमारा एजुकेशन, हमारी नौकरी, हमारा आरक्षण खतरे में आ गया है, किस तरह से इस भारतीय संविधान को ख़त्म करने की साजिश इस देश भर में हो रही है। दिल्ली में किसानों का जो आंदोलन हम लोग देख रहे हैं, तो ये लोकशाही ख़त्म होते हुए हमें दिखाई दे रही है। तो ये लोकशाही बचने के लिए, हमारा भारतीय संविधान सदा आबाद रहने के लिए, एजुकेशन, आरक्षण, नौकरियां सब बचने के लिए हमें इस देश भर में सबसे बड़ा विशाल जन आंदोलन करना है। और ये विशाल राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन करने के लिए बामसेप संगठन पूरे भारत भर में ताकत के साथ काम कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काम कर रहा है। तो इसलिए पूरी ताकत के साथ हमें इस संगठन को सपोर्ट करना है, साथ सहयोग करना है, और आज़ादी का जो हमारा आंदोलन है उस पर हमारी विजय करने के लिए हमें तन मन धन से इसमें शामिल होना है। तो साथियों, ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, ये राष्ट्रीय अधिवेशन दिनांक 25 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक वर्चुअल सिस्टम से होने जा रहा है। तो हमारे मोबाइल पर हम फेसबुक पर वामन मेश्राम साहब के पेज पर जाकर ये अधिवेशन अटेंड कर सकते हैं। टीवी को कनेक्ट कर टीवी में हम ये देख सकते हैं। और हर रोज़ 3 बजे से लेकर 6 बजे तक पहला सत्र रहेगा, और 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक दूसरा सत्र रहेगा। तो समय निकालकर हमें ये अधिवेशन अटेंड करना है। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते थे कि जो कौम अपना पिछला इतिहास नहीं जानती वो लाशें उठाने का काम करती है, और जो कौम अपना पिछला इतिहास जानती है वो आगे का इतिहास बनाती है। तो ये इतिहास बनाने के लिए हमें अपने पुरखों का इतिहास पता होना चाहिए साथ। तो ये पुरखों का इतिहास हिस्टोरिकल कैडर कैंप के द्वारा संगठन में कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है। डिसिप्लिन के लिए, बिहेवियर के लिए ऑर्गेनाइजेशनल कैडर कैंप लिए जाते हैं। और हर साल इस संगठन के बहुत बड़े राष्ट्रीय अधिवेशन भी होते हैं। तो इस साल भी संगठन का 37वां राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से फिज़िकली तौर पर यह अधिवेशन नहीं हो रहा है, तो वर्चुअल सिस्टम से हो रहा है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में विशेष प्रबोधन सत्रों को लेकर बातें होती है, और मूल निवासी बहुजन समाज से संबंधित जो ज्वलंत विषय है वो विषयों की राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती है। बहुत सारे गंभीर विषयों को लेकर इस अधिवेशन में चर्चा होने वाली है, जैसे कि कुछ भी हुआ या कुछ भी किया तो ईवीएम के आधार पर ही चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा मोदी को लगता है। ये एक वास्तविकता, एक समीक्षा अथवा सरकार या प्रशासन की गुणवत्ता पर ईवीएम का बहुत ही बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा, एक मंथन। दूसरा, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ने का कारण केवल पितृसत्ताक व्यवस्था ही नहीं बल्कि ब्राह्मणी व्यवस्था भी इसका एक प्रमुख कारण है, एक समीक्षा। अथवा केंद्र सरकार ने ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने से मना कर दिया, एक गंभीर चिंतन। आगे मराठा आरक्षण के मुद्दे को, मूल कारण को जाने बगैर मराठा आरक्षण की समस्या का समाधान नहीं हो सकता, एक गंभीर चिंतन। उसके बाद में आदिवासियों को ज़बरदस्ती हिंदू बनाना या आदिवासियों पर ब्राह्मण धर्म थोपने का ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है, एक चिंतन।
उसके बाद में हमारे आंदोलन में कुछ हद तक ठहराव आने का कारण मीडिया का अभाव है, एक गंभीर चिंतन अथवा सोशल मीडिया को राष्ट्रीय अभियान के रूप में चलाना ज़रूरी है, एक गंभीर चर्चा। उसके बाद में एनपीआर या सीएए एनआरआईसी को राष्ट्रीय जनगणना से जोड़ा जा सकता है, इसलिए ऐसी स्थिति में सतर्कता के साथ क्या किया जा सकता है, एक बहस अथवा सत्ता और मीडिया का उपयोग करके ब्राह्मणों को देशी साबित कर रहे हैं, एक बहस अथवा राखी गढ़ी में ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला फिर भी ब्राह्मणों को प्रचार में मूल निवासी बताया जा रहा है, ये एक षड्यंत्र का पर्दाफाश। उसके बाद में किसान विरोधी कानून के पीछे संपूर्ण बहुजनों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र है, एक मंथन। अत्याचारों की भरमार, एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था का नियंत्रण बढ़ रहा है, ये इसका एक सबूत है, एक चिंतन अथवा केवल अत्याचार विरोधी आंदोलन करने से समस्याओं का समाधान होना संभव नहीं है, एक बहस। आगे लॉकडाउन एक अवसर है, ऐसा सरसंघ चालक का ये कहना क्या संकेत देता है, अथवा साकेत पर कब्जा करने के लिए समतलीकरण के नाम पर बौद्ध स्तूप को नष्ट कर दिया, एक मंथन। और उसके आगे मजदूरों के मुद्दों पर आंदोलन ना करना, किसानों के मुद्दों पर ही आंदोलन करना और ये दोनों मुद्दे अलग अलग मानकर लेना, एक षड्यंत्र, एक गंभीर चिंतन। अथवा भूखमरी में भारत 94 नंबर पर आना, इसका मूल कारण ब्राह्मणवाद एवं वंशभेद है। ये इस तरह के गंभीर विषय इस अधिवेशन में लिए जा रहे हैं और सभी सत्रों की अध्यक्षता बामसिप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मिश्राम साहब करने जा रहे हैं। तो इस मौके पर मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि समय निकालकर इस अधिवेशन में हमें शामिल होना है, इस अधिवेशन को हमें देखना है कि साथियों जो बहुत बड़ा जन आंदोलन हम इस देश में करने जा रहे हैं, तो उस जन आंदोलन के लिए ये राष्ट्रीय अधिवेशन हमारे लिए बहुत बड़ा मायने रखते हैं। तो इसलिए हमें इस राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होना है, ईमानदारी से शामिल होना है और हमारी जो सामाजिक जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी को उठाकर हमें आगे चलना है। आरएसएस के माध्यम से जो ये देश को बर्बाद करने का षड्यंत्र हो रहा है, संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, आरक्षण, नौकरियां, एजुकेशन खतरे में डाली जा रही है, सेज के नाम पर किसानों की ज़मीनों को हड़प करने का प्लान हो रहा है, सब लिबराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो बहुत इस देश भर में गलत हो रहा है और ये गलत ना होना चाहिए। इसके लिए बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी विशाल जन आंदोलन इस देश में होना चाहिए और इसके लिए बामसिप संगठन इस देश भर में काम कर रहा है। और ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, ये उस जन आंदोलन के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस अधिवेशन में हिस्सा ले, सहभागी बने, समय निकाले और इस राष्ट्रीय अधिवेशन को देखें। इस मौके पर मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ और अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।